सो गुड मॉर्निंग गाइस। MPITI TO इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एग्जाम सीरीज में आज हमारा चैप्टर 10 है, जिसमें हम देखेंगे पावर सप्लाई, रेक्टिफायर, वोल्टेज रेगुलेटर से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सीरीज, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का मुख्य कार्य क्या है। तो रेक्टिफायर का एसी को एम्पलीफाई करना तो नहीं है, एसी को डीसी में बदलना ये हो सकता है, डीसी को एसी में बदलना भी नहीं होगा, वोल्टेज को रेगुलेटर करना भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी को डीसी में बदलना। तो ठीक है, तो इसका देखो एसी में डीसी बदलना। एम्पलीफायर, एम्पलीफिकेशन कौन करता है? एम्पलीफायर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी सो एसी में अगर आ जाए तो क्या लिखना है, क्या होगा फिर? इन्वर्टर। ठीक है, और रेगुलेशन कौन करता है? वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक साइकिल कितना भाग होता है। तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके से बनती है। इसमें कितने डायोड होते हैं? एक डायोड होते हैं। तो इसमें जब नेगेटिव साइकिल आता है तब ये डाउन हो जाती है, और फिर उसके बाद में फिर पॉजिटिव पे फिर, तो ये कैसे हो जाएगी? हाफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50%। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में कितनी होगी? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हाफ ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। देखो इसके जस्ट अपोजिट जब हम दो डायोड का यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में, तो अब इसका जो ये वाला साइकिल है ना, ये कैसा हो जाता है? इस तरीके से। ठीक है, अगर विदाउट कैपेसिटर हम इसमें काम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? डबल ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। तो देखो गाइस, ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? 4। ब्रिज रेक्टिफायर का कुछ बोल्ड है ना, डायग्राम इस तरीके से बनता है, या सर्किट इस तरीके से बनता है, जिसमें 4 डायोड्स होते हैं, जिसमें हम एसी इनपुट देते हैं, एक कैपेसिटर फिल्टर लगाते हैं और लोड पे इसको चेक करते हैं। ठीक है, सेंटर टेप में 2 होते हैं। ठीक है, 3 तो कभी लगते नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कितने होंगे? ब्रिज में 4 डायोड होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फिल्टर कैपेसिटर का उपयोग पावर सप्लाई में क्यों किया जाता है। तो फिल्टर कैपेसिटर का उपयोग है ना क्यों किया जाता है? वोल्टेज बढ़ाने के लिए नहीं, रिपल को कम करने के लिए हो सकता है, करंट को लिमिट करने के लिए, है ना, दिखते हैं इसको भी फ्रीक्वेंसी चार्ज करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए तो नहीं होगा। ठीक है, करंट को लिमिट करने के लिए भी नहीं, रिपल को कम करने के लिए इसका हो सकता है। एक बार चेक करते हैं, रिपल को कम करने के लिए। बिल्कुल सही आंसर है इसका, हमारा रिपल को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कैपेसिटर फिल्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, मैंने ब्रिज रेक्टिफायर में भी लगाया है, तो ये किस लिए है ना, कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये क्या करता है? चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। कैसे? जब हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से आती है तो ये लो नहीं होने देता है इसको। इसका आउटपुट कैसे बनाता है? जब ये हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तब ये चार्ज होता है, उसके बाद में जब डिस्चार्जिंग होती है तब ये इसको डिस्चार्जिंग की जगह पे खुद डिस्चार्ज हो जाता है, और कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म करने लग जाता है, और धीमे धीमे एक स्मूथ वेव आने लग जाती है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है? चार्ज और डिस्चार्ज पे काम करता है। ठीक है, 7-8 है ना, इसके पहले भी मैंने आपको 7-8 सीरीज वाले आईसीज वाले चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अभी देखो फिर से क्वेश्चन इसका रिपीट हुआ है। 7-8 एक्सेस सीरीज किस टाइप का रेगुलेटर है। तो ये किस टाइप का रेगुलेटर है? पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है। और 7-9 आ जाए तो नेगेटिव रेगुलेटर है। ठीक है, देखो, और LM317 कौन सा है? एडजस्टेबल है। नेगेटिव है तो 7-9, 7-8 है तो पॉजिटिव रेगुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो 7-9 का ही क्वेश्चन आया है। 7-9 सीरीज किस टाइप का रेगुलेटर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जर्नर डायोड रेगुलेटर में जर्नर डायोड किस कंडीशन में काम करता है। तो जर्नर डायोड जब भी आ जाए तो ये हमेशा कैसे काम करेगा? रिवर्स ब्रेकडाउन में काम करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पावर सप्लाई का आउटपुट स्टेबल रखने के लिए कौन सा ब्लॉक जरूरी है। तो पावर सप्लाई का आउटपुट स्टेबल रखने के लिए कौन सा हमको यूज करते हैं? तो इसको यूज करते हैं रेगुलेटर को, है ना। रेगुलेटर हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है उसको लिमिट करके रखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, रेक्टिफायर डायोड में पीआईवी का फुल फॉर्म क्या है? पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज का क्या अर्थ है? तो ये क्या करता है ना, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट नहीं है, ये इसका राइट आंसर है मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज डायोड को सहना। मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज को सहना। एक्चुअल में होता क्या है, जब हमारी नेगेटिव साइकिल आती है तो वो कितने नेगेटिव साइकिल्स को हमारे को सहन करके
पॉजिटिव, मतलब एसी रेक्टिफायर क्या करता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट। तो हमको क्या आउटपुट में चाहिए, डीसी वोल्टेज चाहिए। तो डीसी वोल्टेज में, अब एसी में तो नेगेटिव साइकिल है, तो नेगेटिव साइकिल को, रिवर्स वोल्टेज को डायोड को सहन करने की क्षमता क्या बताती है, हमारी पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का उपयोग रेक्टिफायर में कब किया जाता है। तो सेंटर टेप डायोड का उपयोग कब किया जाता है ना, उपयोग कब किया जाता है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में, है ना, ब्रिज रेक्टिफायर में, ब्रिज रेक्टिफायर में तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। फुल वेव सेंटर टेप टाइप, फुल वेव सेंटर टेप टाइप रेक्टिफायर में हमारा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर का मुख्य कार्य क्या, लाभ क्या है, तो ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है कि इसमें सेंटर टेप की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या इसकी जरूरत नहीं पड़ती, सेंटर टेप की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, रिपल फैक्टर का मान आइडियल डीसी सप्लाई के लिए कितना होता है। तो रिपल फैक्टर का मान आइडियल डीसी सप्लाई के लिए हमारा कितना होगा गाइस, ये हो जाएगा, अगर आइडियल डीसी है ना, आइडियल डीसी सप्लाई है तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, इंडक्टर चौक, है ना, इंडक्टर को और क्या नाम से बोला जाता है, चौक फिल्टर का मुख्य कार्य क्या है। तो चौक फिल्टर का मुख्य कार्य क्या है, रिपल वोल्टेज, रिपल करंट को अपोज करना। किसको करंट अपोज करना, जो रिपल करंट है उसको अपोज करना हमारा इंडक्टर का कार्य हो जाता है। ठीक है, आईसी रेगुलेटर में हीट सिंक क्यों लगाया जाता है। तो आईसी रेगुलेटर में हीट सिंक क्यों लगाया जाता है, हीट को डिस्पर्जन करने के लिए, हीट को क्या करना है, एब्जॉर्ब कर ले, जो हमारे सर्किट से हीट निकल रही है और जिससे हमारा सर्किट खराब ना हो, इसलिए हम क्या लगाते हैं, हीट सिंक लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, लीनियर रेगुलेटर का मुख्य नुकसान क्या है। तो लीनियर रेगुलेटर का मुख्य नुकसान क्या है, हाई इफिशियंसी तो नहीं है, लो हीट जनरेट करना भी नहीं है, पावर लॉस, ज्यादा पावर लॉस होती है लीनियर रेगुलेटर में, इसलिए ये इसका मुख्य नुकसान है। ठीक है, क्या है, एक्स्ट्रा वोल्टेज हीट में वेस्ट होती है, क्या होती है, एक्स्ट्रा वोल्टेज हीट में वेस्ट होती है। स्विचिंग रेगुलेटर का मुख्य लाभ क्या है। तो स्विचिंग रेगुलेटर का मुख्य लाभ क्या है, इसकी क्या है ना, हाई एफिशिएंसी है। क्या है इसकी, हाई एफिशिएंसी है। एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वोल्टेज डबलर सर्किट का आउटपुट क्या होता है। तो वोल्टेज डबलर नाम से ही समझ में आ रहा है, डबल कर देता है किसको, वोल्टेज को। तो डबल ऑफ द इनपुट वोल्टेज, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डबल ऑफ द इनपुट वोल्टेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पावर सप्लाई में ब्लेंडर रजिस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। पावर सप्लाई में ब्लेंडर रजिस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए नहीं, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए नहीं, है ना, देखते हैं 2 मिनट, रेक्टिफायर के लिए या वोल्ट रेगुलेटर के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस, कैपेसिटर को, है ना, डिस्चार्ज करने के लिए। ब्लेंडर रेजिस्टर क्या करता है, जब कैपेसिटर, है ना, इन पीक वोल्टेज पे चार्ज हो जाता है, तब उसके बाद में जो डिस्चार्जिंग है, जिसको वो स्टेबल करके रखता है ना, उसको डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लेंडर रेजिस्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जेनर डायोड में वोल्टेज रेगुलेटर का मुख्य रेगुलेटर के रूप में क्या क्यों उपयोग किया जाता है। तो जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर में उपयोग क्यों किया जाता है, रिवर्स ब्रेकडाउन को फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस देता है, ये तो करते ही नहीं है। राइट आंसर क्या है, रिवर्स ब्रेकडाउन में कांस्टेंट वोल्टेज देता है। जेनर डायोड क्या करता है, रिवर्स ब्रेकडाउन में कांस्टेंट वोल्टेज हमको देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जनरल रेगुलेटर में सीरीज रजिस्टर का काम क्या है। तो जनरल रेगुलेटर में सीरीज रजिस्टर का काम क्या है ना, हमारे इसको, है ना, क्या करना, आउटपुट वोल्टेज को, जनरल लिमिट को, जनरल करंट लिमिट करना। ठीक है, क्या करना, जनरल करंट लिमिट करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी लगभग कितनी होती है। तो फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है, 81.2%, 81.2% इसकी, है ना, फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है, कैसी, थ्योरेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, कैपेसिटर फिल्टर का मुख्य नुकसान क्या है ना। तो कैपेसिटर फिल्टर में क्या होता है कि जब ज्यादा लोड आ जाता है तब इसमें वोल्टेज क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं इसमें वोल्टेज ड्रॉप होने लग जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एलएम
LM317 आईसी का मुख्य लाभ क्या है? तो LM31 आईसी का मुख्य लाभ क्या है कि ये हमको क्या करती है, एडजस्टेबल आउटपुट वोल्टेज हमको देती है। कैसा वोल्टेज देती है? एडजस्टेबल आउटपुट वोल्टेज हमको देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, शंट रेगुलेटर का उदाहरण कौन सा है? शंट रजिस्टर रेगुलेटर का उदाहरण कौन सा है? जनरल रेगुलेटर तो नहीं होगा, सीरीज पास रेगुलेटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीरीज पास रेगुलेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, जनरल रेगुलेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनरल जनरल पैरेलल शंट में जुड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल रेगुलेटर। ठीक है, पावर सप्लाई में रिपल है ना, पावर सप्लाई रिपल को सबसे अधिक कौन सा फिल्टर करता है? पावर सप्लाई रिपल को सबसे अधिक कम कौन सा फिल्टर करता है? तो कौन सा फिल्टर करता है? कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, आरसी फिल्टर या एलसी फिल्टर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा एलसी फिल्टर। है ना, एलसी फिल्टर, इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर इसको बोला जाता है, जो क्या करता है, हमारी आउटपुट है ना, एलसी कंबाइंड बेस्ट स्मूथिंग हमको देता है, जो करंट को भी लिमिट कर देता है और वोल्टेज को भी। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर का मुख्य लाभ क्या है? तो इसमें क्या है, सेंटर टेप की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। ठीक है, सॉरी, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटर ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन। हमारा क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइजेशन सही से उपयोग हो जाता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, रेक्टिफायर में पीक PIV है ना, रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज का अर्थ क्या है? तो मैक्सिमम वोल्टेज डायोड सह सके इतना हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज होता है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं, हाफ ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं, टॉइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? डबल ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी। मैंने अभी हाल ही आपको बताया कि क्या है कि एसी हमारा इनपुट ऐसा आ रहा है और डीसी में आउटपुट हमारा कैसा मिलता है फुल वेव रेक्टिफायर में, कुछ इस तरीके का, अगर उसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फिल्टर को किस और नाम से जाना जाता है? तो इंडक्टर फिल्टर को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? चॉक फिल्टर। किस नाम से जाना जाता है? चॉक फिल्टर के नाम से जाना जाता है। स्विच रेगुलेटर का मुख्य लाभ क्या है? स्विच रेगुलेटर का मुख्य लाभ क्या है? हैवी साइज नहीं, लो एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी स्विच रेगुलेटर का मुख्य लाभ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, लीनियर रेगुलेटर का मुख्य नुकसान क्या है? तो लीनियर रेगुलेटर का मुख्य नुकसान क्या है कि ये बहुत ज्यादा हीट डिस्पर्जन करता है। हीट डिस्पर्जन क्या है इसमें? ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पावर सप्लाई में हीट सिंक का उपयोग क्यों किया जाता है? पावर सप्लाई में हीट सिंक का उपयोग क्यों किया जाता है? एक्सेस हीट डिस्पर्जन के लिए, जो ज्यादा हमारी हीट निकल रही है पावर सप्लाई में रेगुलेटर सर्किट से और बाकी दूसरी कंपोनेंट्स की वजह से, उसको एब्सॉर्ब करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, रेगुलेटर आईसी में थर्मल शटडाउन। क्या होता है कि जब आईसी बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाती है गाइस, तो क्या होता है, थर्मल शटडाउन हो जाती है, मतलब अपने आप बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप को ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन करना है। क्या करना है? ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पावर सप्लाई में फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फ्यूज अगर हम जब भी लगाते हैं तब हम क्या करते हैं, सर्किट का प्रोटेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सर्किट का प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, ये हमारी चैप्टर 10 के पावर सप्लाई यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे एक और मोटिवेशन मिले और मैं आगे और इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊँ। थैंक यू गाइस।